हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सिर्फ। आज के इस लेक्चर में वीटा थ्योरम पढ़ेंगे। वीटा थ्योरम क्या होता है देखते हैं। तो वीटा थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कोई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसके जो सम ऑफ रूट आते हैं यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू वो क्या आता है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए अगर हम रूट यहाँ पे लिखते हैं एक्स की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो ये हो जाएगा रूट का फॉर्मूला। जहाँ डी क्या होता है, तो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे दो साइन है, एक पॉजिटिव में भी है और एक निगेटिव में, एक पॉजिटिव में और ये निगेटिव में। तो एक बार प्लस को हम ले लेते हैं और उसको डिनोट कर लेते हैं अल्फ़ा से, और दूसरा ले लेते हैं माइनस, वो डिनोट हो जाएगा बीटा से। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाती है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं जिससे क्या मिलेगा सम ऑफ रूट, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस बी बाई ए आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इनका प्रोडक्ट अगर कैलकुलेट करें अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाता है सी बाई ए। सॉल्व हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया सी बाई ए। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ लिया अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा ये हो गया सी बाई ए। यही बीटा थ्योरम होता है। अब हम इसके एप्लीकेशन को यूज़ करके क्या करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट अल्फ़ा माइनस बीटा को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे और इसको आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अगर कहीं लिखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसके अकॉर्डिंग अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर ये हो जाएगा। अब वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, दोनों का एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी अभी देखा था, ये क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा। फर्दर अल्फ़ा माइनस बीटा अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन ए स्क्वायर। अब रूट ओवर डी अपॉन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट डी हो जाएगा, ए स्क्वायर तो ए हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस। तो फिर मॉड का कॉन्सेप्ट याद करते हैं कि अगर कहीं लिखा है मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस के हो जाएगा। अगर ये है f ये दिया हुआ है तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ रिवर्स चल रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू माइनस प्लस के, यानी ये दिया हुआ है तो यहाँ से ऐसे हम रिवर्स जा सकते हैं। वही काम यहाँ पे हुआ है। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या हुई है प्लस माइनस रूट डी बाई ए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ये हो जाएगा मॉड रूट डी बाई ए। ठीक है ना, तो रूट डी बाई ए, तो रूट डी को मॉड में लिखने का कोई मतलब नहीं है, वो रूट डी हो जाएगा और ये मॉड ए का मॉड ए हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि टेकिंग मॉड बोथ साइड का मॉड ले लेते हैं, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉड और इधर क्या हो जाएगा मॉड ऑफ प्लस माइनस रूट डी बाई ए। फिर प्लस माइनस रूट डी को मॉड में लिखने का ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल रूट डी लिखा जा सकता है क्योंकि रूट डी ऑलवेज पॉजिटिव, और ये मॉड ऑफ ए आ जाएगा। इस तरीके से ये एक नया फॉर्मेट मिल जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा के मॉड का, क्या हो जाएगा रूट ओवर डी अपॉन मॉड ऑफ ए।
आगे हम लोग फाइनली एक जगह इसको नोट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना मिला, माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या मिला, सी बाई ए। अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉडुलस या मॉड क्या हो जाएगा, रूट ओवर डी अपॉन मॉड ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से, जिसके रूट अल्फ़ा बीटा है। तो a की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, b कितना हो जाएगा 5 और c कितना हो जाएगा 3। ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट कैलकुलेट करना है ना। सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी यानी -5 हो जाएगा, ए हो जाएगा 2। तो ये आंसर हो गया सम ऑफ रूट का। सपोज दैट कि क्वेश्चन में अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट पूछा होता तो क्या करते, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कैलकुलेट करते। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो ये सी बाई ए हो जाएगा। सी क्या दिया हुआ है 3, ए क्या दिया हुआ है 2, तो 3/2 आंसर हो जाता। अगर डिफरेंस ऑफ रूट पूछा जाता है यानी अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का हम फॉर्मूला लिखेंगे, मॉड का क्या होता है, रूट ओवर डी अपॉन मॉड ऑफ ए होता है। ठीक है, फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ सबसे पहले तो डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी क्या हो जाएगा, तो डी इज इक्वल्स टू होता है b² माइनस 4ac। बी है 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। तो ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 24, ये आ गया 1। डी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो यहाँ हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस ऑफ रूट यानी अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉड। क्या होता है, रूट डी अपॉन मॉड ऑफ ए। रूट डी यानी √1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉड कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज दैट द सम ऑफ रूट ax² माइनस 6x प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इज -3। सम ऑफ रूट दे दिया एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड c। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के, जिसके रूट क्या हैं अल्फ़ा और बीटा दिए गए हैं। तो फिर सम ऑफ रूट लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b/a, लेकिन b और a का पता होना चाहिए ना। तो कंपेयर करेंगे तो a कितना आएगा, a आएगा a, b कितना आएगा -6 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी स्मॉल c। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा -3, यहाँ पे -b की वैल्यू -6 डिवाइडेड बाई a हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 नहीं माइनस में आ जाएगा इधर 6/a। सो a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6 अपॉन -3। a की वैल्यू यहाँ से मिल गई -2 मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा इंटू बीटा। ये क्या होता है भाई, तो ये होता है c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 2 दी हुई है, c की वैल्यू स्मॉल c और a की वैल्यू a है। अगेन 2 ये हो जाएगा c, a की वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट किया था, कितना हुआ था -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से c अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 इंटू -2 यानी -4 आ जाएगा। तो ये c आ जाएगा। a और c कैलकुलेट करना था, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल टू 3। कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c, जिसके रूट अल्फ़ा और बीटा है। तो यहाँ वैल्यूज़ लिख लेते हैं। सबसे पहले a कितना आ जाएगा, तो a हो जाएगा a -2, b कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम a -4, c कितना हो जाएगा, तो c होता है -2। ठीक है, डिफरेंस ऑफ रूट नहीं पूछा है, तो डिफरेंस में जो है डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ होता है। तो पहले ही d निकाल लो, यहाँ पे d पहले ही निकाल लो। d कितना होता है b² माइनस 4ac। ये b² क्या हो जाएगा, तो b² b दिया हुआ है माइनस टाइम
a-4, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा a-4 का स्क्वायर -4, ये कितना आ जाएगा a-2, और c की वैल्यू -2 है। इसको एक्सपेंड करेंगे a² + 16 माइनस क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, ओके 8a आ जाएगा। और यहाँ पे ये देखो -4 और -2 मल्टीप्लाई होकर के +8 आ जाएगा, ब्रैकेट में a-2 रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे a² + 16 -8a + 8a, ओ -8a हो जाएगा ना, यहाँ पे -8a होगा, ये हो गया +8a, और ये कितना हो जाएगा -16। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, ये d की वैल्यू है, d कितना आ गया भाई, तो d आ गया a² के इक्वल आ गया। ठीक, अब जो भी कैलकुलेट करना है कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंस ऑफ द रूट के फॉर्मूले से। डिफरेंस ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या था, अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉड इज इक्वल्स टू √d डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। वैल्यूज पुट करेंगे, d कितना है √a² डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मतलब हो जाएगा a-2 का मॉड, और इधर अल्फ़ा माइनस बीटा कितना होता है, डिफरेंस दिया हुआ है 3, मॉड 3 तो 3 हो जाएगा। इधर कितना आ गया a आ गया, और इधर हो गया -a मॉड के अंदर a-2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ a-2 इज इक्वल टू a/3। अब ये यहाँ से इसके दो कंडीशन बनेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, क्या देखा था भाई, कि अगर कहीं लिखा है इफ व्हाट x मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू k, देन क्या होता है, x की वैल्यू हो जाएगी ±k। तो यहाँ भी दिया हुआ है मॉड ऑफ a-2 इज इक्वल टू a/3, तो यहाँ से हम दो कंडीशन बना लेंगे। पहला कंडीशन केस नंबर 1 ले लेते हैं, केस वन क्या बोलता है, तो ये हो जाएगा a-2 इज इक्वल टू a/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, a-a/3 इज इक्वल्स टू 2, तो ये 3a कितना आ जाएगा 2a/3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू 3 आ रही है, a की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक, अगेन केस नंबर 2 ले लेते हैं, केस नंबर टू लेते हैं। केस 2 क्या हो जाएगा भाई, केस 2, तो केस 2 के लिए क्या कर लेंगे, a-2 को -a/3 पुट करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, तो a + a/3 और इधर आ जाएगा 2, 3a + a, ये 4a/3 इज इक्वल्स टू 2। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 × 2 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ जाएगा a, तो a आ जाएगा 3/2। तो ये हो गए a की दूसरी वैल्यू। तो दो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, a की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, और a की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2 आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला नेक्स्ट टॉपिक है अपना फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है ax² + bx + c, जिसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ax² + bx + c इज इक्वल्स टू, अभी तो हम लोग ये सीखेंगे कि ये जो ax² + bx + c, ax² + bx + c जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया कि a/a से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये a जो डिनोमिनेटर का ये है, इसको इनसाइड में भेज देंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा x² + bx/a और +c/a। फिर क्या, b/a की वैल्यू हमें पता है, b/a क्या होता है, b/a क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा माइनस टाइम अल्फ़ा + बीटा, क्योंकि अल्फ़ा + बीटा क्या होता है
माइनस बी बाई ए होता है। तो इस बी बाई ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम अल्फ़ा प्लस बीटा। और सी बाई ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी बाई ए की जगह पे लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि पहले से हमने पढ़ा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। वीटा थ्योरम में ऐसा बोला गया है। ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग लिख सकते हैं ए टाइम, ए जहाँ पे क्या हो जाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट, ये है लीडिंग कोफिशिएंट, और ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखेंगे अगेन इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जो कि आपने अभी तक यहाँ देख लिया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से दो रास्ते निकल के आते हैं कि इसको या तो ऐसे लेके जाओ या फिर ऐसे लेके जाओ। ठीक है, अगर ऐसे लेके जाते हो तो क्या करोगे यहाँ पे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को एस से रिप्लेस कर देंगे, एस मीन्स सम ऑफ रूट, और अल्फ़ा इंटू बीटा को पी से रिप्लेस कर देंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, पी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये एक लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा को की जगह पे एस लिख दो, तो ये एक रिटर्न फॉर्मेट है, एक लिखने का तरीका है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, ए टाइम एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। दूसरा फॉर्मेट अगर देखें तो क्या करना है यहाँ पे, तो एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, और इनका फैक्टराइजेशन कर लो। 4 टर्म है तो फर्स्ट 2 में से कॉमन करो जो है, और लास्ट 2 टर्म में से जो कॉमन है वो कर लो। तो कॉमन करने पे मिला हमें एक्स कॉमन हुआ इसमें, और इसमें बीटा कॉमन हुआ। फर्दर एक्स माइनस अल्फ़ा ब्रैकेट में आ जाएगा दोनों टर्म्स में, उसको कॉमन कर लेंगे तो ये दूसरा फॉर्मेट मिल जाएगा। इसको हम लोग फैक्टराइज्ड फॉर्मेट बोल सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फैक्टराइज्ड फॉर्मेट हो जाएगा ए टाइम एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अभी मैंने यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको तीनों फॉर्मेट में लिख दिया। एक ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये। अब हमें लिखना है इक्वेशन। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जो कि मान लो यहाँ पे अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स है, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इस क्यू ऑफ एक्स को 0 के बराबर रख दें तो ये क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तभी हम पॉलिनोमियल की ही बात कर रहे हैं एक तरीके से। आगे इसका जो इक्वेशन फॉर्मेट बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, तो इक्वल टू 0 रख देंगे, सिंपल है। जो भी फॉर्मेट है इसको 0 के बराबर रखो, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इक्वल टू 0 रख दिया तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरे फॉर्मेट को भी इक्वल टू 0 रख देंगे, लेकिन इससे क्या होगा कि ये जो ए है वो 0 में गायब हो जाएगा, और ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट हो गया। अगेन इसका भी एक गायब हुआ तो ये दूसरा फॉर्मेट मिल जाएगा, इसका भी एक गायब हुआ तो ये तीसरा फॉर्मेट मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो इस तरीके से 3 फॉर्मेट हमें मिल गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इनको एक पास लिखें एक जगह पे, तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये दूसरा फॉर्मेट हो गया। एस क्या हो गया, सम ऑफ रूट, पी प्रोडक्ट ऑफ रूट, और लास्ट फॉर्मेट इसका ये है कि एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए, तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।